नमस्कार हमारा स्टडी टुडे प्रैक्टिस 6.2 प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस 6.2 का आपका प्रीवियस लेक्चर की वीडियो ऑलरेडी मैं आप लोग को 6.2 का 3 सम बता के दिया हूं। बट एक्चुअली उसके अंदर जो हम लोग कैंडिडेट का फॉर्मूला पुट किए बट एक्चुअली उसके अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन था, तो उसके बारे में आपको मैं बता के नहीं दिया था क्योंकि वो चीज आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। एक्चुअली मैं इस वीडियो में आप लोग को बता के दे रहा हूँ लाइन ऑफ विजन और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एक्चुअली उसके बारे में आप स्टडी करोगे। फाइन, देखो फर्स्ट वन लाइन ऑफ विजन, इट इज कॉल्ड लाइन ऑफ विजन, इसको आप लाइन ऑफ विजन कहोगे। फाइन, इसके बाद आपका क्या रहेगा थीटा। बट जब आप इधर स्ट्रेट खड़े रहोगे बट एक्चुअली आप उधर ऊपर की तरफ देख रहे हो ऊपर डायरेक्शन में, अब उस साइड में, तो एक्चुअली उस चीज आपका जो शो करता है इंडिकेटर रहेगा जो थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा। सपोज अगर अगर मैं एक्चुअली इधर खड़ा स्ट्रेट देखूंगा ऊपर की तरफ देखूंगा चीज आपका क्या रहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो राइट हियर आपका क्या शो कर रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके फाइन, बट एक्चुअली अगर वही चीज एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या चीज है, वही पर्सन अगर कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा होकर अगर वो चीज डाउन की तरफ दे मतलब शो करेगा उधर की तरफ देखिएगा तो वो चीज आपका क्या शो करता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये चीज आपको लर्न करना पड़ेगा, मतलब जो चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा तो वो चीज आपका होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या रहेगा और एंगल ऑफ एलिवेशन आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। बट एक्चुअली इसके अंदर देखो आपको जो चार 4 डायग्राम है तो 4 डायग्राम के ऊपर एक्चुअली जो आपका जो इसके अंदर 6.2 एक्सरसाइज है वो पूरा सम बिलोंग करता है। बट एक्चुअली एक डायग्राम आपको और रहेगा वो भी मैं आपको ड्रॉ करके दे देता हूं। कितना बड़ा है एक्चुअली जो 5 डायग्राम रहेगा, ये 5 डायग्राम के बेस के ऊपर आपका जो 6.2 एक्सरसाइज जो आपका जो डायग्राम ड्रॉ किए इसी आपका क्या हो जाएगा ये 5 जो डायग्राम आपका जो बना के दिया हमने इसके बेस के ऊपर आपका जो 6.2 एक्सरसाइज का पूरा सम बिलोंग करता है। ओके, बट एक्चुअली जो ये आपका 90 डिग्री का सिंबल है अरे थीटा शो करेगा तो आपको इस साइड में दिखाएगा। ओके, वो तो ऊपर की तरफ देख रहा है तो ये चीज आपका हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। जब अगर वही चीज इसमें डाउन की तरफ शो करेगा वो चीज हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन में अगर ये थीटा रहेगा ये भी थीटा है तो आपको क्या पता रहेगा एक्चुअली समझ अज्यूम करो एबीसी नेम रख दो इसका एबीसी और डी, बट जो एडी रहेगा पहले इसके बीसी का रहेगा तो अगर डिप्रेशन अगर ये थीटा रहेगा तो एक्चुअली ये भी थीटा ही रहेगा बिकॉज़ इक्वल होता है एक्चुअली इसकी वजह से। ओके, बट जो प्रीवियस लेक्चर के वीडियो मॉड्यूल में जो आप लोगों को बता दिया हो वो सेकंड थर्ड सम एक्चुअली उसके अंदर थीटा वॉल्यूम माइनस तीनों माइनस सम में चुपड़ा किया था। बट एक्चुअली उस चीज आपको कैसे करना आइडिया मिलेगी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है जब आपको थीटा दिया रहेगा तो थीटा दिया रहेगा थीटा के सामने अगर कुछ फाइंड करने का आपको वो चीज आपका tan थीटा रहेगा अपोजिट क्योंकि आपको tan थीटा फॉर्मूला पता रहेगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। बट अगर डायग्राम के अंदर अगर आपको क्या दिया हाइपोटेनस या हाइपोटेनस फाइंड करने का है तो एक्चुअली उसमें आप sin थीटा का फॉर्मूला यूज करोगे। ओके, मेरी बात को एक चीज ध्यान रखिए अगर थीटा अगर आप डायग्राम ड्रॉ किए हो थीटा के सामने अगर अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड होता तो आप tan थीटा पुट अप करते हो। ओके, बट अगर एक्चुअली अज्यूम करा अगर हाइपोटेनस दिया है या हाइपोटेनस आपको फाइंड करने का रहेगा डायग्राम जब आप ड्रॉ करते हैं डायग्राम एक्चुअली के बाद तो उसमें sin थीटा का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, और जो आपको जो डायग्राम बना के दिया हो ये जो 5 है एक्चुअली उस चीज को आप अगर अच्छे समझ गए तो आपको पूरा सम बहुत अच्छे से एक्सरसाइज समझ में आ जाएगा बिकॉज़ इट्स ए वेरी वेरी इजी एक्सरसाइज पूरा क्योंकि आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए, डायग्राम ड्रॉ करना आ गया तो एक्चुअली ये चीज बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलो इस चीज का प्रैक्टिस स्क्रीनशॉट नाउ टू बी कंटिन्यू वो प्रैक्टिस 6.2 का क्वेश्चन नंबर करने का भी क्या देगा 4th वाला सम एक्चुअली चाहिए था आप टेक्स्ट ओपन कर सकते हैं क्वेश्चन। 2 पोल्स ऑफ हाइट 80 मीटर एंड 7 मीटर, 2 पोल्स में इसमें हाइट जो है 80 मीटर है 7 मीटर है और एक्टेड ऑन ए ग्राउंड लेंथ ऑफ वायर फास्टेंड देयर टॉप से 22 मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 पोल्स ऑफ हाइट 80 मीटर एंड 70 मीटर। दिस इज द फर्स्ट वाला जो रहेगा आपका स्मॉल पोल से 2 बिल्डिंग है स्मॉल बिल्डिंग और ये जो बिल्डिंग है आपकी 80 मीटर दिया गया है। ठीक है, इट्स ए बिग बिल्डिंग इट्स ए स्मॉल बिल्डिंग। चलिए इधर आप सीडी पूरा लिख सकते हो, इधर चाहिए था ये लिख दो क्योंकि आपको सम करने में इजी पड़ेगा इस वजह से क्योंकि आपका फर्स्ट बिल्डिंग रहेगा या आपका सेकंड बिल्डिंग रहेगा। ठीक है, फर्स्ट बिल्डिंग वो चीज आपका स्मॉल बिल्डिंग है सेकंड वाला आपका बिग बिल्डिंग है। ठीक है, बट एक्चुअली जो स्मॉल बिल्डिंग में 7 रहेगा हाइट जो बिगर बिल्डिंग है उसका 80 मीटर हाइट लिया आपने। बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंड दैट टॉप ऑन 22 मीटर टॉप
मतलब ऊपर के लेवल में जो वायर है 22 मीटर दिया आपको, ठीक है। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद हॉरिजॉन्टल, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के पास जो डायरेक्शन शो करता है, हॉरिजॉन्टल में वायर के पास जो कनेक्टेड है उसमें आपको क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, एंगल से थीटा, ओके। ये देखिए कि परपेंडिकुलर तो आप ये चीज शो कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट की आपके इसके अंदर क्या ध्यान रखोगे, स्मॉल बिल्डिंग और बिग बिल्डिंग। स्मॉल बिल्डिंग आप 7 मीटर हाइट ली है, बिग बिल्डिंग आपके 80 मीटर हाइट ली हो, ठीक है। और जो टॉप ऑफ द लेवल जो वायर है पासिंग दैट ऑफ आपका 22 मीटर है, और आपको फाइंड क्या करेगा, फाइंड द एंगल मेड बाय थीटा, ओके। मैंने आप लोग को डायग्राम में बता के दिया जो भी इंट्रोडक्शन में, जो आपको कि हाइपोटेनस दिया है, तो आपको क्या फाइंड करना रहेगा, sin थीटा फाइंड करना रहेगा। सो आई मीन सॉरी, sin थीटा फॉर्मूला पूरा करना पड़ेगा, बट जिसके पहले आपको डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन क्या लिखोगे, लेट दी टू पोल्स या टू बेरिंग, जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा, टू पोल्स दिया, लेट दी टू पोल्स ए बी सी डी, बिकॉज ए बी परपेंडिकुलर सी डी ऐसा भी आप दिखा सकते हो, ए बी एंड सी डी, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया, बट वेरी इंपॉर्टेंट क्या, अगर ए बी आपका 7 मीटर है, ए बी कितना है 7 मीटर, और जो सी डी आपका कितना है 18 मीटर है, सॉरी मीटर है तो सेंटीमीटर आप शो नहीं करोगे, मीटर ही दिखाओगे, ओके। 18 मीटर, ए बी आपका कितना 7 मीटर है, और सी डी 4 क्या आपका 80 मीटर है, ओके। तो इसके अंदर आपको दिखा सकते हो आप ए बी इक्वल टू आप सी दिखा दो, ए बी और सी आपका कितना 7 मीटर हो जाएगा, और ए और बी सी आपको कुछ दिया, ए बी सी आपको कुछ नहीं दिया, ओके। इसे आपको फाइंड करना है, फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, बस क्योंकि आपको ए बी और सी दिखा है, बिकॉज आपको पता रहेगा अपोजिट साइड से रेक्टेंगल का कॉन्ग्रुएंट होता है, इक्वल होता है से, तो ए बी के सामने आपको सी दिखता है अपोजिट में, तो ए बी सी आपका कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा, ओके। तो आपको जो टॉप ऑफ द लेवल में देखने का है, टॉप ऑफ द लेवल में क्या पूरा आपका जो सी डी है कितना 80 मीटर है, ओके। तो आपको ई डी तो फाइंड करना पड़ेगा, देन राइट फर्स्ट सी डी इक्वल टू सी प्लस ई डी, ओके, सी ई डी, अंडरस्टूड। तो सी डी की वैल्यू ऑलरेडी आपको कितना 18 दी गई है, और जो सी की वैल्यू आपकी कितनी है 7 मीटर प्लस ई डी की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ओके। तो आपको पता रहेगा कि जो 18 आपका लेफ्ट साइड में दिया है, राइट साइड में 7 है, नंबर चीज लिख जाओगे, आपका कितना 11 हो जाएगा, इधर ई डी आपका 11 मीटर हो जाएगी, ओके। ईडी आपका कितना 11 मीटर, तो आप बच्चे उधर जाके देख सकते हो, इसी आपका कितना 11 मीटर हो गया। तो आपको पता रहेगा कोई भी साइड हाइपोटेनस का हाफ होता है, तो आप डायरेक्टली तभी फाइंड कर सकते हो, आपका कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री का होता है, क्योंकि जब हाइपोटेनस अगर 16 है तो उसका जो साइड है वो भी अपोजिट में 8 रहेगा, तो आप तभी आइडेंटिफाई कर सकते हो ये चीज आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री, बट एक्चुअली चीज आपको शो करने का है, ओके। कंटिन्यू, इसके अंदर भी आप क्या देखोगे, आपको क्या फाइंड करना रहेगा, आपके पास ईडी की वैल्यू करिए, तो आपको पता है कि ये हाइपोटेनस दिया गया, हाइपोटेनस दिया गया, देखिए आप आपके दिमाग में आ गया रहेगा ट्रिग्नोमेट्री में sin थीटा अपोजिट अपन हाइपोटेनस होता है, तो आप लिखोगे sin थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। sin थीटा इक्वल अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनस, थीटा का अपोजिट में आपका साइड क्या एडी है, ओके, अंडरस्टूड। और इसके बाद आपका जो हाइपोटेनस है एक्चुअली वो चीज आपका एडी है, ठीक है। तो ये चीज एडी आपका 11 हो जाएगा, ये चीज एडी आपका 22 हो जाएगा, राइट गया sin थीटा एंड sin थीटा, तो देयर लिखते रहना इसमें, ओके। 11 11 22, कंटिन्यू, ओके। sin थीटा इक्वल आपका 11 11 टू 22, तो 1/2 हो जाएगा, देन sin थीटा इक्वल टू
तो 1/2 हो गया। तो sin थीटा आपको पता रहेगा 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आपको पता है sin 30 की वैल्यू होती है या sin 30 की। अब sin 30 लिख दोगे, ओके। तो आपका जो sin है ये sin कैंसिल हो जाएगा, बस थीटा बचेगा। थीटा इक्वल आपका 30 डिग्री आ जाएगा, थीटा 30 डिग्री। तो बस आपको पता रहेगा sin थीटा इक्वल 1/2, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, sin थीटा, सॉरी sin 30 की होती है। तो sin थीटा इक्वल टू sin 30, तो sin कैंसिल हो रही, थीटा बचेगा, थीटा इक्वल 30 डिग्री। अब आप देख सकते हो क्वेश्चन आपको क्या पूछा था, बट द एंगल मेड बाय y विथ हॉरिजॉन्टल। तो आप देख सकते हो एंगल मेड बाय y विथ हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री। क्या लिखोगे, एंगल मेड बाय विथ हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री, ओके। चलो आप दो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट एंड डू कंटिन्यू गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 कंटिन्यू। अभी एक जो आप 5th वाला देख रहे हो, जो क्वेश्चन में क्या दिया आपको टेक्स्ट बुक में, स्टॉर्म ब्रोक ए ट्री एंड ट्री टॉप रेस्ट 20 मीटर। स्टॉर्म मतलब तो आधी तूफान जो आपके गांव में नेक्चो ऐसा है, आधी तूफान आपका सकते हैं स्टॉर्म। ब्रोक ए ट्री एंड ट्री टॉप रेस्ट 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको हाइट ऑफ द ट्री मतलब ये भी आपको फाइंड करने का है, ये भी आपको फाइंड करने का है, ठीक है। और जो आपका बेस है ये कितना दिया आपका 20 मीटर आपको बेस दिया गया। आपको पता रहेगा जी कि अगर ये आप टॉप ऑफ द ए भी आपका ट्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ में तो तूफान उफान आता है, तो एक्चुअली उसकी तरफ इसे आपको पता रहेगा तूफान एक ट्री की तरफ भी इसी गिरता रहेगा, ओके। तो ये भी आपका टॉप ऑफ द ट्री हो जाएगा, ये भी इसी आपका टॉप ऑफ द ट्री, क्योंकि आपको दोनों हाइट फाइंड करेंगे, इसकी फाइंड करने का और इसकी फाइंड करने का। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, अगर ए बी इक्वल है बीडी, ए बी बीडी इक्वल रहेगा, ओके। क्योंकि जब अगर कोई पेड़ या कोई चीज हो गया अगर नीचे गिरा था इसकी तरफ डायरेक्शन शो करेगा, तो आपको जो थीटा दिखाओगे थीटा आपका इधर 60 डिग्री हो जाएगा, ओके। तो आपको डिस्क्रिप्शन में क्या लिखोगे, डिस्क्रिप्शन लेट दी ए बी जे टॉप ऑफ द ट्री टॉप ऑफ द ट्री, ठीक है। ये भी आपका टॉप ऑफ द ट्री लेवल हो गया। जो आपका बेस है सीडी, बेस सीडी आपका कितना दिया है, सीडी 20 मीटर, ओके। मेड विथ एंगल विथ हॉरिजॉन्टल दी, met with angle with horizontal, horizontal में है चीज आपका, तो आपका जो शो करता है ना 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री इधर का कर दो, ओके। हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री आपका शो करेगा, अंडरस्टूड। तो आपको ये चीज इसमें मैंने आपको क्या बताया, अगर अपोजिट फाइंड करने का 10 का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। 10 60 तो आप क्या लिखोगे, 10 थीटा फॉर्मूला लो, 10 थीटा देयरफॉर लिखो 10 थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपन आप क्या लिखोगे, हाइपोटेनस, ओके। 10 थीटा अपोजिट का देखो, 10 थीटा का सॉरी 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट में आपको क्या लिखेगा, 60 का अपोजिट में BC लिखेगा और एडजेसेंट आपका CD हो जाएगा, BC अपॉन CD, ओके। और 10 थीटा की वैल्यू आपका 1060 है, ओके। 1060 की वैल्यू क्या होती है आपकी, √3 BC अपॉन CD, BC ऐसे रहेगा, CD की जो वैल्यू आपका है ना 20 दी, अंडरस्टूड। तो डाउन में कुछ नहीं दिया, क्यों आप 1 ले लोगे और इसका आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, ओके। तो BC इंटू आप 1 करोगे तो 20 इंटू √3 करोगे, अंडरस्टूड। कंटिन्यू। तो आपका जो BC है BC स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 20 √3 हो जाएंगे,
इससे अपन √3 अगर प्लेस को देख लो, अगर मीटर में दिया तो मीटर लिखो सॉरी मीटर दिया तो मीटर लिखा, 20√3 आपका हो जाएगा। देखो इधर आपका बेसिक कितना 20√3 हो जाएगा। तो क्यों ये चीज आपको फाइंड करने का, आपको ये चीज फाइंड करने का, आपको हाइपोटेनस मतलब ये चीज फाइंड करना पड़ेगा ना, हाइपोटेनस। तो अच्छी आप पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। पाइथागोरस जो थ्योरम का फॉर्मूला होता है एक्चुअली वो भी चीज आप यूज करोगे तभी आपका आंसर आ जाएगा। बट एक्चुअली इसके पहले आपको एक ट्रिक मैंने आपको बता दिया डायग्राम के साथ में। अगर आपका कभी हाइपो फाइंड करना रहता है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, sin थीटा का। ओके, तो आप sin थीटा यूज करो। sin थीटा का जो आपका फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, शॉर्ट फॉर्म लिख दो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो sin थीटा, तो आप sin 60 लिखो ये। ओके, तो अपोजिट साइड आपका क्या है BC और हाइपो क्या आपका BD। ओके, sin 60 इक्वल टू BC अपन BD हो जाएगा। तो sin 60 की जो वैल्यू होती है आपको पता रहेगा, 60 का वैल्यू क्या होती है √3/2, राइट है, √3/2। ओके फाइन। तो BC के वैल्यू आप जो फाइंड किए 20√3, तो आप 20√3 लिखोगे और जो BD आपको फाइंड करने का। अंडरस्टूड? ओके, तो आप इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। √3 ऐसा है, मैं लिखती जरा चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, √3 into BD इक्वल टू √3 into BD 20√3 into 2, 20√3 into 2 ये चीज, √3 into BD किया, 20√3 into 2 किया मैंने। फाइन, तो आप क्या लिखोगे, BD 20√3 into 2 upon √3, BD into 20√3 into 2 upon आपका √3 बचेगा। फाइन, अंडरस्टूड? जबकि आपका वो चीज √3 आपका कट जाता है, तो आप क्या लिखोगे, BD इसको आपका क्या 20 into 2 करोगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। BD इसको आपका 40 मीटर हो जाएगी। ओके, BD इसको वो चीज आपका कितना हो जाता है, 40 मीटर हो जाता है। ओके, अंडरस्टूड? तो इस चीज का टेक द स्क्रीनशॉट। अभी आपको क्या फाइंड करने का, पूरा AC फाइंड करना है, पूरा हाइट फाइंड करना है एक्चुअली इस चीज का। तो आप इसमें ऐड कर दो, क्योंकि आप ये चीज जो 40 सेंटीमीटर BD की वैल्यू आ गई आपकी, 40 मीटर आ गई। तो आपको पता है AB इक्वल टू किसके, BD के। ठीक है, चाहिए तो आपको इस चीज जो गिवन में ना, जो डिस्क्रिप्शन में हम लिखते हो उसे आप उधर शो कर सकते हो, राइट, AB इक्वल टू BD। ओके, कंटिन्यू। ये चीज आपको BD 40 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके आगे मैं आपको AC बता के देता हूँ। BD आपका 40 मीटर हो गया। अब आपको फाइंड क्या करने का, पूरा AC फाइंड करने का। बच्चों आपको AC फाइंड करने के लिए AB प्लस BC को ऐड करना पड़ेगा। कॉलिनियर ABC आप शो करोगी। ठीक है, AB की वैल्यू और AB की वैल्यू 40 मीटर होगी आपकी। जो BC की वैल्यू, BC आपके फाइंड किया 20√3 हो जाएगा। ओके, बिकॉज एक्चुअली आप एडिशन नहीं कर सकते, बिकॉज वाई कि √3 इधर √3 है, सेम नहीं मिल रहा, एक्चुअली इसकी वजह से आप ये चीज इधर एडिशन नहीं करोगे। तो आपका AC 40 प्लस 2√3 हो जाएगा। ओके, मीन्स हाइट ऑफ द ट्री, दिस इज आंसर, हाइट ऑफ द ट्री। ओके, अंडरस्टूड? प्लस 20√3 हो जाएगा आपका वो चीज। ओके, now take the screenshot and do continue go for last questions. क्वेश्चन नंबर, अभी आप क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे। क्वेश्चन 6 में आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, काइट इज ए फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से जो पतंग उड़ रही है, काइट इज फ्लाइंग 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट टाइड टू द ग्राउंड। जो स्ट्रिंग अटैच्ड, आपको पता रहेगा पतंग उड़ाते हैं, बट एक्चुअली इसके अंदर जो दिया है पतंग का जो टायर है, थ्रेड, वो टाइट है, लूज नहीं है। ओके, तो द काइट टाइड एट द ग्राउंड, इट्स मेक अप एंगल 60 डिग्री। ये आपका 60 डिग्री शो करेगा। देखिए आप पतंग डायग्राम बना दोगे।
ओके, शो करने के लिए समझने के लिए आपको मिक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ग्राउंड। 60 डिग्री के बाद जो शो करोगे 60 डिग्री ग्राउंड, आप चीज का बेस मतलब आप चीज का वो चीज का ग्राउंड हो जाता है आपका। अज्यूम दैट दी स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अज्यूम, मान लो जो स्ट्रिंग है इसका, मतलब जो धागा है इसका, थ्रेड है, एकदम स्ट्रिंग स्ट्रेट है, मतलब लूज नहीं, मतलब पता है आपको लूज जाता है, पर एक्चुअली पता नहीं जब उड़ने लगता है वो चीज आपका एकदम स्ट्रेट आता है ना, एक्चुअली ऐसा तो स्ट्रेट है, इधर लूज नहीं आपका। और आप फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करने का है। ओके, और ये चीज आपका 60 मीटर दिया है। अंडरस्टूड? अब डिस्क्रिप्शन पहले लिख लो। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखोगे? लेट ए बी कीजिए लाइन हाइट ऑफ द अबव ग्राउंड अबव ग्राउंड एंड पॉइंट ए मेक एंगल ऑफ थीटा, उसके मतलब अपोजिट में जो शो करेगा डायरेक्ट। लेट ए बी आपने लिखा flying at height of the above ground, then AB is 60 मीटर होगा। ये भी आपको लिखना, इधर लिखो आप, ये आपका 60 मीटर हो जाता है। ओके, the made of string, what? The made of string, then made of string, sorry, this string made by angle 60 degree with ground, sorry, या with horizontal। देख सकते हो आप, स्ट्रिंग मेड, स्ट्रिंग जो आगे जैसा रहेगा, मेड बाय एंगल, जो आपका एंगल जो शो कर रहा है आपका 60 डिग्री एंगल से विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है आपका। तो आप देख सकते हो एंगल ए सी बी, जो आपको कितना 60 डिग्री शो कर रहा है, 60 डिग्री शो कर रहा है। ओके, तो आपको मैंने बता के क्या दिया था, जब आपको हाइपोटेनस फाइंड कर रहे हैं, एक्चुअली अगर उसकी वैल्यू दे देगी आपको sin थीटा यूज करना है। ठीक है, राइट हियर फर्स्ट sin थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड ऑन हाइपोटेनस। ओके, तो sin थीटा अब उनमें क्या 60 मीटर है, आपको फाइंड करने का इससे sin थीटा की वैल्यू क्या sin 60। ओके, sin 60, तो sin 60 की जो वैल्यू होती है आपकी कितनी होती है, √3/2 होता है। ठीक है, √3/2 क्यों आपने लिखा, एंड 60/AC, आपको इस चीज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। ओके, √3 into AC 60 into 2, अब √3 into AC कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 60 into 2 कर दोगे, तो आपका क्या रहेगा, 60 into 2 120 हो जाएगा, √3 into AC √3 into AC रहेगा। ठीक है, बट AC इक्वल टू 120/√3 करोगे। ओके, इसके बाद आपको पता रहेगा √3 ये चीज रहता है राउंड में, आप रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज तो डिनोमिनेटर टू बी गेट, आप रेशनलाइज कर दोगे। आपको पता रहेगा एस स्क्वायर 120/√3, तो √3 जो रहता है डाउन में उस चीज का आपको रेशनलाइजिंग कर दो, तो रेशनलाइजिंग ऑफ दी डिनोमिनेटर टू बी गेट, रेशनलाइजिंग कर दो डिनोमिनेटर टू बी गेट। ओके, पहले इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं थोड़ा रब करने जा रहा हूं, थोड़ा स्पेस नहीं एक्टिव की वजह से। डिनोमिनेटर टू बी गेट, एस स्क्वायर आपका 120/√3 हो गया, तो AC इक्वल टू
रेशनलाइजिंग जो करें 120/√3 इंटू √3 1 √3, ठीक है। रेशनलाइजिंग करते हैं ना, 120/√3 एक चीज आपका वैसा ही रहेगा, √3 इंटू √3 करो तो वो चीज आपका 3 हो जाता है, फाइन। तो 3 1 3, 3 4 12 हो जाएगा, 40/√3। और एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक के अंदर √3 की ऑलरेडी वैल्यू दी गई है 1.73, तो 40 इंटू 1.73 आप कर दोगे, ठीक है। तो 0 का 0, 4 3 12 यानी 1, 428 + 129 यानी 2, 4 + 2 6, तो 2 0 का पॉइंट 69.20 मीटर हो जाएगा। तो आपका एसी की वैल्यू हो जाती है, चीज आपका एसी की वैल्यू। बट एक्चुअली आपके क्वेश्चन में क्या पूछा उससे आप देख सकते हो एक बार, फाइंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो आप देख सकते हो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो आपका 69.20 मीटर है, क्या रहेगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 69.20 मीटर। एक्चुअली चीज आप लास्ट में ऐसा दिखाओ, हाँ क्या दिखाओगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, देयरफॉर दिखाओ, मीटर, इसी आंसर, ओके। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपके 69.23 मीटर हो जाएगा। और आज का जो आपका 6.2 का था पूरा सम आप देखिए, टोटल सम आपका मिल जाता है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट में जरूर लिखिए। एंड थैंक यू फॉर